नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कनाडा को लेकर एक बार फिर से। कनाडा जिसके साथ जो अब बहुत ज्यादा मुश्किलों में है, और ये मुश्किल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कनाडा की सरकार जो है, वहां के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वो कुछ ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहां से निकल पाना अब उनके लिए भी अब मुश्किल हो चला है, क्योंकि खालिस्तानियों के जाल में वो बिल्कुल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते उन्होंने खराब कर लिए हैं। भारत जो है समय समय पर उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप जस्टिन ट्रूडो हैं, समझ जाइए, आप किससे पंगा ले रहे हैं, ये अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जो कहावत है वो सटीक बैठ रही है इस वक्त जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हम बात करेंगे क्योंकि अब कनाडा ने एक ऐसा काम किया है जो अपनी चालबाजी और जिस तरीके से कनाडा भारत के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसको एक बार फिर बेनकाब करता है। दरअसल कनाडा ने भारत के राजनयिक और राजदूत जो है कनाडा में, उनकी जासूसी शुरू कर दी है। उनके ऑडियो और वीडियो जो है वो अब ट्रेस किए जा रहे हैं और उन पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। इस बात का कड़ा विरोध भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जताया है, और इस बात को हालांकि कनाडा ने कहा है कि इस बात की जानकारी दी है कि ऑडियो और वीडियो पर निगरानी जो है वो हो रही है। अब ये क्यों कर रहा है कनाडा, क्या चाहता है कनाडा, और कनाडा की हरकत कब बंद होगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। निपुण जी, कनाडा चाहता क्या है और ये क्यों कर रहा है अब? देखिए, कनाडा अब उस राह पे निकल चुका है। देखिए, मैं कनाडा को नहीं कहूंगा, कनाडा कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार का भी देखिए चेतन जी स्टैंड ये है कि ये कनाडा नहीं कर रहा है, बल्कि जस्टिन ट्रूडो, बस केवल इतना ही। जस्टिन ट्रूडो और उनके जो ऑफिसर हैं वो चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, और ऐसे संबंध खराब हो जाए जो कई सालों तक भी बेटर ना हो पाए, ठीक ना हो पाए। तो मैं केवल बात कहूंगा जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि हमारी सरकार का स्टैंड में वही बात रखनी चाहिए, और मैं मानता हूँ सत्य भी यही है। चेतन जी, कनाडा के साथ तो हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि कनाडा के सभी लोग भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं। एक्चुअली कोई भी देश, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी देश अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा आपका एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, लेकिन खास तौर से इंटरनल पॉलिटिक्स, जब हमारी कोई इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू होती है तो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स उसको प्रभावित जरूर करती है। तो कनाडा में क्या होता है कि उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हावी हो चुकी है कि एक्सटर्नल पॉलिटिक्स भी उन पर क्या कर रही है, प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से देखता हूं कि कुछ वोट बैंक के कारण आप एक महत्वपूर्ण देश के साथ, जिसके साथ आज हम ट्रेड की बात करें, आज पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री को बहुत ही अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली देखा जाए, कल्चर वाइज देखा जाए, सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक स्ट्रैटेजिकल पावर के रूप में देखा जाए, उससे ज्यादा संबंध खराब करने में लगे पड़े हो, बस मात्र कुछ वोट बैंक के कारण। और मैं कहूंगा देखिए, भारत भी वोट बैंक का शिकार रहा काफी लंबे समय तक, लेकिन आज भारत वोट बैंक का शिकार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में तो कम से कम हम वोट बैंक को साथ कर अपनी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। इंटरनल हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल पर हम कभी भी फॉरेन पॉलिसी में नहीं करते हैं। तो एक तो क्या है कि जो कनाडा गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, तो जो एक वॉर शुरू किया है जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने, और अभी हाल के 2-3 घटनाक्रम, जस्टिन ट्रूडो ने अभी 5 दिन पहले ये कहा कि भारत हम पर एक बहुत बड़ा मासिव साइबर अटैक करने वाला है। कि भारत के जो मतलब जो साइबर से जुड़े लोग हैं वो एक बहुत बड़ा कि हम पर अटैक लॉन्च करने वाले हैं, हमें चिंता हो रही है, हमको टेंशन हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जो एक 5 आइव जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाकर उन देशों के द्वारा भी चिंता को जाहिर करने का प्रयास कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा, या ऐसा प्रयास किया जाएगा कि वो सारे कंट्री भारत के ऊपर कुछ सेशन क्या करें, इम्पोज करें। और ये सरकार कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो सरकार है, केवल और केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस प्रकार के सारे एलिगेशन लगा रही है। आप देखिए, होम मिनिस्टर तक का नाम ले दिया, हमारे गृह मंत्री जी का नाम ले दिया, कि जितना भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं, जितने मारा जा रहा है, ये सीधा सीधा इनको जो गाइड कर रहा है, इनको जो बता रहा है, वो कौन बता रहा है? अमित शाह जी, यानी कि होम मिनिस्टर बता रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, और वो भी कब हो रहे हैं? जब आपके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको आप दिखाकर ये कह सके कि हाँ ऐसा होगा, ये हमारे पास में प्रमाण है।
तो मैं कहूंगा देखिए इसमें कोई दिमाग लगाने वाला रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिंपल कहूंगा एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ही हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है, जो मैंने एक्सटर्नल पॉलिटिक्स का जिक्र किया, वो है अमेरिका। देखिए अमेरिका वो देश है जो भारत के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर। वो ये नहीं चाहता कि भारत जो है मुझसे एकदम बराबरी का व्यवहार करे। वो चाहता है कि भारत हमारा पिछलग्गू बने। अगर हम कहें कि इंडिया यू आर माई कैप्टन, तो वो कहे, इंडिया कहे यस बॉस आई एम योर कैप्टन, बताओ सर आदेश क्या है, चीन को मारना है, किसको मारना है, क्या मारना है। वही हालत जो पाकिस्तान की है। इंडिया इस बात को करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका जो कश्मीर के मुद्दे को उलझाए हुआ था, इसमें कश्मीर के मुद्दे में अमेरिका का भी एक इन्वॉल्वमेंट था। तो हम बात करते हैं किसकी, आपका पीओके की। अब पीओके की जो स्थिति है, यानी कि वहां जो कश्मीर का मुद्दा था हम रिजोल्व कर चुके हैं। चीन के साथ हमारे संबंध बेटर संभालने की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते बेटर संभालने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक नया मुद्दा चाहिए था। वो मुद्दा क्या था, आपका खालिस्तान मुद्दा। तो कुछ ऐसे से मुद्दे बनाकर ताकि इंडिया के साथ बार्गेनिंग की जा सके। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट ऑफ इंडिया, कनाडा के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है अमेरिका। लेकिन चाहे वो अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, मुंह तोड़ जवाब तो मिल रहा है, बराबर समय पे जवाब मिल रहा है। ये तो कनाडा और अमेरिका ने नहीं सोचा होगा। नहीं देखिए एक्चुअली क्या हो ना, देखो कैलकुलेशन तो ना चीन ने की थी, चाहे वो 2017 की हम बात करें कि डोकलाम में। हम ये मान देंगे कनाडा हो, अमेरिका हो या चीन हो, ये सब लोग जानते हैं कि 2014 में जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर आई है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। इसको मानता हूँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। और मैं इसके उदाहरण देता हूँ। जिस समय 370 की बात चल रही थी, तो बात कश्मीर की जब हो रही थी, तो अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आपको याद आएगा। उन्होंने कहा था हम जान तक दे देंगे देश के लिए। आप क्या बात करते हैं, मीन दैट इज अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। यानी कि देश की जमीन के लिए एक एक इंच के लिए जो मरने मिटने को तैयार हो सरकार। तो ये तो उनको पता है कि जो संगठन है बीजेपी या जो आरएसएस जो है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, यानी कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन इतना हैवी रिएक्शन, इतना मासिव रिएक्शन भारत का होगा, चाहे वो डोकलाम के मुद्दे पे हो, चाहे वो गालवान को लेकर हो, या फिर अमेरिका के साथ, चाहे ईरान का मैटर हो या आपका रशिया का मैटर हो, हम टस से बस नहीं हो। फॉरेन पॉलिसी को एक ऑटोनोमस बना के लेके चलना, यही तो बात बर्दाश्त नहीं हुई। कहता नहीं वो बड़ी प्यारी लाइन है कि मैंने सर उठा के चलना क्या सीखा, मेरे प्रतिद्वंदियों को यही बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। तो बात इसी बात और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। मुद्दे होते नहीं, मुद्दे बनाए जाते हैं। अब ये सब देखो नेपाल वो मुद्दा बना रहा है जो मुद्दा था ही नहीं कभी, लिपोलेक, लिम्पियाधुरा और आपका काला पानी का। तो ऐसा क्या होता है, ये मुद्दे देशों के द्वारा बनाए जाते हैं समय समय पर। भूटान के साथ चीन बना रहा है। साकतिंग एक वाइल्ड सेंचुरी है जिसको कभी चीन ने नहीं कहा था ये मेरा हिस्सा है। आज वो बोलने लगा है 3 साल से कि ये मेरा हिस्सा है। मेन डेट अगर हिस्सा है तो आप इसको पहले दावा करते हैं, जैसे हम कश्मीर बोलते हैं। हमने तो नहीं कहा कि अफगानिस्तान काबुल हमारा है, हमने कभी नहीं कहा कि म्यांमार हमारा है, हमने कभी नहीं कहा श्रीलंका हमारा है। अगर हम ये बात कहते हैं, यहाँ तक कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद, और वो हिस्सा जो हिस्सा ऑलरेडी हमारा था बिफोर, अगर हम बात करें 1971 की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्सा 15 साल पहले हमारा था, 25 साल पहले हमारा था, हमने हिस्से में दावा नहीं किया, हमने उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। मेन दैट हमारा नेचर नहीं है कि हम दुनिया के साथ उलझे। तो मैं बोलता भी हूँ कई बार कि भारत के अगर आप नजरिए को देखेंगे, जो भारत बोलता है ना वो डेफिनेटली करता है। हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, दोगलापन नहीं करते हैं। बिल्कुल। और कनाडा को अब मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। हालांकि कनाडा जिस तरीके से चाल चल रहा है कि वहां पर राजनयिकों की निगरानी करना या फिर उनको फोन टेम्परिंग करना, ये सब जो चीजें कर रहा है, ये बिल्कुल गिरी हुई हरकत है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि इस बात का विरोध भारत सरकार ने भी किया, विदेश मंत्रालय ने किया कि ये समझौते के खिलाफ है पूरी तरीके से। हालांकि इस पर क्या भारत सरकार कोई कड़ा एक्शन ले सकता है? नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो आपने कहा कि एक्शन की बात है, तो ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक तो आपके जो एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इसके अलावा यूएनओ के जो ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर कोई भी देश इस प्रकार का जो निगरानी करने की बात है या उनकी जासूसी करने की बात है, इवन उनके खिलाफ कोई भी दंड देने का प्रावधान अपने लॉ के तहत नहीं लगा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है। अगर कोई मैटर ऐसा आता है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेकर जाइए, वहां पर मैटर सुनवाई होती है। इंटरनेशनल लॉ हम देखें, आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है
वो ये कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, कोई भी हो सब पर कानून का शासन लागू होगा। लेकिन कहा गया वही, ये कानून का शासन जो भारत का कानून है लागू नहीं होगा एम्बेसडर के ऊपर और यूएन ऑफिसर के ऊपर। तो जब हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लॉज को और इंटरनेशनल लॉ के एक प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, और आप अगर अपनी तरफ से मनमानापन करेंगे तो ये तो हमारे जयशंकर जी ने भी कहा है कि भाई हमारे यहाँ भी डिप्लोमेट्स हैं आपके, बिल्कुल आपके डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ भी है, तो फिर तो संबंध ही खत्म हो जाएगा, फिर डिप्लोमेट्स हम लोग बुला लेंगे, फिर दुनिया वो क्या हो जाएगी कि कोने में बैठ जाएगी। भाई डिप्लोमेट्स का होने का मतलब क्या है, हमारे डिप्लोमेट्स वहां पर हैं, उसका रीजन क्या है, ताकि दो देशों के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर रिलेशंस क्या डेवलप हो, उसके लिए है। और वो डिप्लोमेट्स का पूरा काम ही यही है कि दो देशों के बीच में अगर तनाव हो, टेंशन हो, उस पर एक दूसरे की आपत्ति को देखा जाए, संबंध कैसे बैठे उसके लिए काम किया जाए। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास क्या उपाय रहेगा, जैसे हमने पहले संजीव वर्मा जी को बुला लिया था, हम बाकी डिप्लोमेट्स को बुला लेंगे, क्योंकि आज आप निगरानी कर रहे हो, कल को आप कोई भी आरोप लगा देंगे, उनको आप गिरफ्तार कर लेंगे। और ऐसा हुआ है, एक बार अमेरिका में हमारी एम्बेसडर थी देवयानी, उनको कर लिया गया था अमेरिका, भारत ने तब भी आपत्ति जताई थी, वापस लेकर आए थे अपनी एम्बेसडर को। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी बात है कि हम नॉर्म्स बनाएंगे और हम जब चाहेंगे नॉर्म्स को तोड़ भी देंगे। एक वो होता ना कि एक सुपरमेसी, वी आर द सुपीरियर, नॉर्म्स बनाने वाले हम। अगर इसी तरह का नॉर्म्स भारत तोड़े, संजीव वर्मा जी को आरोप क्या था, वो ये तो कह रहे थे कि संजीव वर्मा जी भी हमारे यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। अब तुम कर रहे हो जासूसी, वो सही, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मतलब तुम करो, वो हमारे कहावत कही जाती है कि तुम खेलो तो बैडमिंटन, हम खेलो तो गिल्ली डंडा। एक गांव की कहावत है कि तुम खेल रहे हो तो बैडमिंटन, हम खेले तो गिल्ली डंडा, ये वो वाली कहानी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड, और आपने नोट्स बनाए इंटरनेशनल लॉज को, इंटरनेशनल नोट्स बनाने वाला इंडिया था नहीं 1945 में, हम तो थे नहीं, हम तो 47 में आए, और 47 में आने के बाद हम तो जूझ रहे थे दुनिया के साथ, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी, हम तो अब अपनी वैल्यू हम दिखा रहे हैं, बात है, जाहिर बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हमारे राजनयिकों को। संजय वर्मा जब वहां थे तो किस तरीके से उनके कार्यालय पर हमला होता है खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से, और तिरंगे का अपमान भी किया जाता है। तो ये कोई आज से नहीं चल रहा, कल परसों की कहानी नहीं, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कनाडा का रवैया। और वहां पर जो सरकार, खासकर जस्टिन ट्रूडो, जिसकी बात भारत सरकार भी कर रही है, विदेश मंत्रालय भी कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो, उनका रवैया जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा खराब है। और आने वाले समय में क्या पता उनकी अकल ठिकाने आए ना आए, लेकिन इस वक्त जो भारत है वो कड़ा स्टैंड ले रहा है और बार बार इस पर आपत्ति जता रहा है कि अब जो नया जो कहानी की है कनाडा ने, कि वो राजनयिकों और राजदूत की जो निगरानी वो कर रहा है, और टेम्परिंग कहीं ना कहीं तरीके से वो कर रहा है, उसको खुलकर वो कह भी रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जो हमने चर्चा की उस पर हमें बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको भी पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि आखिर कनाडा की हालत क्या है, खासकर जस्टिन ट्रूडो, जिसकी बात निपुण जी ने भी कहा कि भारत सरकार सिर्फ ट्रूडो की बात कर रही है, कनाडा से हमारे रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। ट्रूडो जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ते जो है वो ठीक रहें, क्योंकि वो खालिस्तानी और उनके एजेंडे के दबाव में इस वक्त काम कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चर्चा पर? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।